हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। और ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है ये है न्यूली मैरिड मेकअप लुक। अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है, आप नई नई दुल्हन बने हो, या फिर आपकी मुंह दिखाई की रस्म है, तो आप ये वाला मेकअप लुक कर सकते हो। एंड अगर आप सावन में इस तरह का मेकअप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने ग्रीन साड़ी वेयर की है विथ रेड ब्लाउज, और मैंने ग्रीन बैंगल्स का यूज़ किया है। तो सावन में भी आप कर सकते हो, और जो हरितालिका तीज आने वाली है आप उस पर भी ये वाला मेकअप लुक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, आपको जिस ओकेशन पे करना है आप कर सकते हो। वैसे इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल मेकअप लुक किया है। लेकिन उसमें भी मैंने बहुत सारी एडिंग ऐसी की है कि बहुत ही फीचर्स हाईलाइट हो जाए। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की इस तरह की नेकलेस का यूज़ किया है। आप चाहो तो गोल्ड की ज्वेलरी वेयर कर लेना, क्योंकि अगर आपकी शादी होती है नई नई तो हम दुल्हने तो गोल्ड की ज्वेलरी ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो आप एक दो डाल लेना, बाकी मेकअप लुक काफ़ी अच्छा है। सो लेट्स बिगिन विद द मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमने अपने स्किन को अच्छी तरह से प्रेप करना होता है। तो स्किन प्रेप में जो भी स्टेप होते हैं सीटीएम रूटीन, उसको हम फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स का ग्लो टोनर रोज़ वेरिएंट में। काफ़ी अच्छे से आपके पोर्स को ये मिनिमाइज़ कर देता है और पोर्स को टाइटन अप भी करता है। टोनर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करूँगी, ये है गुड वाइब्स का ग्लो रोजिप सिरम। सिरम लगाना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी स्किन को ना हाइड्रेशन मिले। काफ़ी अच्छे से ये स्किन को हाइड्रेट करता है डीपली लेयर तक पेनिट्रेट करके। तो मैंने यहाँ पे रोजिप सिरम यूज़ किया है। इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी ऑयली है लेकिन बहुत ही अच्छी है, नॉन स्टिकी फार्मूला है इसका, और एक हल्का सा ग्लो भी आपके फेस पे आ जाता है। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे डॉक्टर सीट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये है विटामिन सी प्लस सेरामाइड वाला मॉइस्चराइज़र। काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है। और इसका जो फार्मूला है ना, स्टिकी फार्मूला तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉन ग्रीसी फार्मूला है, और हाइड्रेटिंग भी काफ़ी समय तक रहेगा आपका फेस। थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे इस स्टेप को फॉलो करने के बाद, तब हम मेकअप अप्लाई करेंगे, वरना आपस में ये मिक्स हो जाता है। अब मैं यूज़ करूँ यहाँ पे इनसाइड का HD प्राइमर। काफ़ी अच्छा वाला 3-in-1 ब्लर इन प्राइमर है। ये पोर्स को ब्लर आउट करता है और जितने भी आपके फाइन लाइन्स है ना उसको ये कवर अप कर देता है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने बेस के लिए शुगर का एस ऑफ ड्यू फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा वाला फाउंडेशन है ये, और ये ड्यूबी फाउंडेशन है। शेड है मेरा 27 वीना, जो कि परफेक्ट रहेगा इंडियन स्किन टोन के लिए, और मेरा मीडियम स्किन टोन है। तो आप ये शेड ले सकते हो। इसको थोड़ा सा शेक कर लेना और अच्छे से वार्म अप करने के बाद ही यूज़ करना, वरना थोड़ा सा ना ये पैची पैची हो जाता है। अब इसको डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत अच्छा वाला फाउंडेशन है, एक बार आप इस पर इन्वेस्ट करो, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने इसको काफ़ी समय यूज़ किया, तब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छा वाला फाउंडेशन है, इतनी अच्छी से ये ब्लेंड हो जाता है। एंड फॉर द ब्लेंडिंग मैंने यूज़ किया है यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है फ्रॉम फॉरएवर 52। इसकी ब्लेंडिंग, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पूरा बेस को ब्लेंड कर रहा है, और कहीं से भी कोई कैकीनेस नहीं है, कोई भी आपका बेस जो है वो फटा फटा नहीं लगेगा। बहुत ही स्मूथ लगता है जब आप इससे एप्लीकेशन करोगे। तो ये दो प्रोडक्ट आप ले लो, एक शुगर का फाउंडेशन और ये एक ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत ही अच्छा है। अब मैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर शेड 05। बहुत ही प्यारा सा कंसीलर है ये। अगर आप एफोर्डेबल कंसीलर में जाना चाहते हो तो ये बेस्ट रहेगा, और कवरेज भी काफ़ी अच्छी खासी देता है। तो मैंने अपने अपर लिड पे और इनर लिड पे इस तरह से अप्लाई कर लिया कंसीलर को, और इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सारी प्रोडक्ट्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। और आपने ब्लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगाना है, तभी आपको जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, और जो बेस है वो बहुत स्मूथ लगेगा। अब अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे NYB का बनाना लूज़ पाउडर। बहुत ही अच्छा वाला लूज़ पाउडर, एकदम मक्खन की तरह आपके फेस पे ग्लाइड होता है, और इसमें आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल भी है, जो कि आपकी स्किन को भी हाइड्रेट करता है। तो ब्रश की मदद से अच्छे से मैं पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। अंडर आई एरिया को भी सेट करेंगे और पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट पाउडर है ये, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। हल्का सा नहीं, आपके फेस को लुमिनस इफेक्ट देता है, थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है। तो शाइनी शाइनी आपका फेस लग सकता है इस पाउडर को लगाने के बाद। काफ़ी अच्छा वाला पाउडर है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो इस पर।
फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे लैक्मे का ब्लश। बहुत ही प्यारा सा मैंने शेड पिकअप किया है क्योंकि आज मैंने साड़ी वेयर की है, तो इसके साथ थोड़ा सा ना मुझे परफेक्ट प्लम टाइप का शेड चाहिए था, तो इसका शेड ही है परफेक्ट प्लम। तो इसको मैंने अच्छे से चीक्स पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक की आईब्रो डिफाइनर पैलेट का। इसमें से मैंने एक चॉकलेट ब्राउन शेड लिया है, ब्लैक शेड नहीं लूँगी क्योंकि फिर वो ज़्यादा ओवर लगता है। तो डार्क ब्राउन शेड लेके अच्छे से आईब्रोज़ को फिल कर लिया है और ब्रश की मदद से कॉम्ब भी कर लिया है। मैंने बहुत ही लाइट फिल किया है अपने आईब्रोज़ को, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखना था मुझे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की आई शेडो पैलेट का। ये है ऑल आइज़ ऑन यू ड्रामा आई शेडो पैलेट। इसमें आपको हर तरह के शेड्स मिल जाएंगे, न्यूट्रल शेड्स। तो मुझे चाहिए था एक न्यूड ब्राउन शेड, तो मैंने इससे अच्छे से फिंगर से ही अप्लाई कर लिया, ब्रश की मदद से नहीं किया है। इसको मैंने आउटर वी पे प्लेस किया, थोड़ा सा इन्वर्ट के डायरेक्शन में ही लगाया है, और जो इनर कॉर्नर है मेरा उस पर मैंने गोल्डन शेड लगाया है। ये है गोल्डन शिमर शेड, काफ़ी अच्छा जाएगा मेरी साड़ी के साथ, इसलिए मैंने गोल्डन शिमर शेड लिया है। और इसको मैं इस तरह से फिंगर की मदद से ही प्लेस कर दूंगी। आप चाहो तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो, लेकिन ये फिंगर्स की मदद से ना काफ़ी अच्छे से पिगमेंट आ जाता है, तो मैं फिंगर का ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पिलग्रिम का आईलाइनर। बहुत ही अच्छा वाला लाइनर है, इससे आप विंग भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने बहुत ही पतला विंग निकाला है, शार्प विंग, और इसको मैं अंदर फिल करते जाऊंगी। और थोड़ा सा आप चाहो तो हैवी भी कर सकते हो, जिस तरह का आपने लाइनर रखना है। आप काजल भी लगा सकते हो, बट मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, मैं स्किप कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे लाइनर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँ यहाँ पे मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा, क्योंकि मैंने ना इस पर कोई फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं किए हैं। तो अगर आपको फॉल्स लैशेस लगाना पसंद नहीं है, देन आप इस पे इन्वेस्ट करो। ये इतने अच्छे से आपको कर्ल देता है और आपकी जो लैशेस है उसको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी देता है। तो आपको कोई भी फेक लैशेस लगाने वगैरह की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल कर देगा और वॉल्यूम भी क्रिएट करता है। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 2 लिपस्टिक का फ्रॉम इनसाइड ब्रांड। ये है इनसाइड का मूज लिपस्टिक, शेड है ये बारबाडोस, और ये वाला शेड है मालदीव्स। तो एक रेड कलर है और एक थोड़ा सा मरून टाइप का टोन था, तो मैंने दोनों को मिक्स एंड मैच करके ही शेड बना लिया। आप चाहो तो कोई भी रेड लिपस्टिक लगा सकते हो, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, एकदम ब्लर कर देता है आपके लिप्स को और बहुत ही बटरी सॉफ्ट भी रहता है आपके लिप्स पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। NYB की सेटिंग स्प्रे से मैंने अच्छे से अपने पूरे मेकअप को सेट कर लिया, और लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम NYB। ये है NYB का शाइन एंड सिमर हाइलाइटर, शेड है इसका स्टेरी सिल्वर 01। काफ़ी प्यारा सा हाइलाइटर है, बहुत ही मिनिमल सा आपको ग्लो देगा। इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है आपके स्किन पे। तो इसको मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे, चीक बोन्स पे, नोज ब्रिज पे, अपने ठुड्डी वाली एरिया पे और फॉरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ब्रश की मदद से। और अपने आईब्रो बोन्स को भी मैंने अच्छे से हाईलाइट किया है। इससे काफ़ी अच्छी हाईलाइटिंग हो जाती है आपके फेस की, तो आपको जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोई डूई दिखता है और बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखो मेरा फुल फेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब मैं वेयर करूँगी अपनी ज्वेलरी। आप कोई भी कलर की बैंगल्स ले सकते हो, इवन आप रेड भी वेयर कर सकते हो अगर आपकी न्यू शादी हुई है। लेकिन मैं प्रॉपर ये सावन के लिए, हरितालिका तीज के लिए मेकअप वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ग्रीन कलर के बैंगल्स का यूज़ किया। ये है रेशमी वाले बैंगल्स, बहुत ही फेमस है ये मराठाओं में। आपको पता होगा, मराठी लोगों को आपने देखा होगा, वो ग्रीन बैंगल्स कांच की पहनते हैं ना, तो वही वाला बैंगल्स। ये मेरे मीशो के बैंगल्स हैं और ये रेशमी टाइप का होता है, बहुत ही शाइन करता है, मुझे काफ़ी पसंद है। और इसमें मैंने हरी कलर की थोड़ी सी अपने ही स्टाइल में मिक्स एंड मैच करके इस तरह से बैंगल्स को वेयर किया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मेरे हैंड्स पे। इस तरह के ग्रीन कलर के बैंगल्स बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये डार्क ग्रीन कलर में है। आपको मीशो पे इजीली मिल जाएगा, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और इस आउटफिट पे मैंने ग्रीन कलर की ही बिंदी लगाई है, उसमें एक नग का वर्क है। ये आपको ईजिली मिल जाएगा लोकल मार्केट में। हेयर्स को मैंने बीच इस तरह से पार्टीशन करके हेयर्स को खोल लिया, ताकि मुझे ना मांग भी भरनी थी, इसीलिए। तो मैं सिंदूर अप्लाई करूँगी, तो मैंने यहाँ पे मांग भी खोला है। और बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल रख रही हूँ इस तरह से, बस दोनों तरफ से इसको टर्न आउट करना है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला ना काफ़ी अच्छा रहेगा हेयर स्टाइल, अगर आप बीच मांग खोलने वाले हो तो ये ठीक रहेगा। और क्लिप की मदद से मैंने इसको सेपरेट कर लिया अच्छे से। इस वाले को भी मैं इसी तरह से पार्टीशन करके हल्का सा टर्न अप करके और पिन अप कर दूँगी क्लिप के साथ, तो काफ़ी अच्छा ये स्टाइलिंग भी हो जाएगा और आपके हेयर्स आगे भी नहीं आएंगे।
एंड फॉर द ज्वेलरी मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है ज्वेलरी। ये मेरी ना ब्राइडल सेट का ईयरिंग है, काफ़ी प्यारा जा रहा था, लॉन्ग में है और चेन भी लगा हुआ है गोल्डन कलर का, तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच हो रहा था, तो मैंने इसको वेयर कर लिया है। आप चाहो तो मीशो से भी बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स मिलते हैं, आप ले सकते हो। एंड इसको मैं अच्छे से अटैच कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिंदूर। ये है जस्ट हर्ब्स का लिक्विड सिंदूर, शेड है इसका रेड, बहुत ही प्यारा सा कलर है और ये ना नॉन टॉक्सिक सिंदूर है, तो इससे आपके हेयर लाइन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा और इसमें मरकरी भी नहीं होता है। इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे मंगलसूत्र के लिए मैंने पहना है मीशो का मंगलसूत्र, काफ़ी प्यारा है। मैंने यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ज्वेलरी के लिए मैंने गोल्ड जो ज्वेलरी होती है वो वेयर की है, लेकिन ये मीशो की है, मतलब गोल्ड जैसा दिखता है ये, लेकिन गोल्ड होता नहीं है। एंड दैट्स माय फाइनल लुक। मेरा मेकअप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जस्ट थोड़ा सा सिंदूर अप्लाई करूँगी रेड कलर में, क्योंकि मेरा जो सिंदूर है वो थोड़ा सा पतला दिख रहा था, तो उसको मैंने भरा भरा लुक दिखाने के लिए रेड वाला जो सिंदूर आता है जो हम यूज़ करते हैं फेस्टिवल में, वो यूज़ किया हुआ है। और ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लुक कंप्लीट हो चुका है। साड़ी भी मैंने वेयर की हुई है ग्रीन कलर की और ब्लाउज़ मैंने रेड कलर का रखा हुआ है। ये मेरे लहंगा वाला ब्लाउज़ है शादी का। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्लाउज़ साड़ी के साथ ये मेकअप मैचअप कर सकते हो। आई होप ये वाली मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आई होगी। काफ़ी सिंपल है और बहुत ही कम समय में आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मुझे फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे। ये लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे फीडबैक शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। बाय।